वेलकम दोस्तों, हमने फिर से टेलीग्राम में एक थ्रेड चालू किया था कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू क्वेश्चंस ड्रॉप करिए। इस पे हमने वादा किया था कि नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में हम लोग डील करेंगे, तो चलिए आज डील करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपके, मेरी इतनी समझ है लाइफ और सीजीपीएससी को लेके, उसके हिसाब से मैं आपसे जवाब देने की कोशिश करूँगा। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज लेने लायक है वो ये है कि सर बीच बीच में रिदम टूट जाता है और कभी कभी पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन करता, लेकिन रूटीन ब्रेक होने पे टेंशन होती है, एक ही रिदम में कैसे बने रहे। रूटीन टूटना इज़ अ वेरी ऑब्वियस चीज़ जो कि हर किसी का हो सकता है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 साल तक पूरे रूटीन में करें। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन बहुत बुरे होते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जिस दिन आपको बहुत फ्री टाइम मिले, जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहाँ पर अपना मैक्सिमम पढ़िए। अगर आप 6 घंटे यूजुअली पढ़ते हैं तो 6.5 7 घंटा पढ़ने की कोशिश करिए। और जिस दिन मान लीजिए किसी अर्जेंट काम से आपको बाहर जाना हो, मूवी जाना हो, तो उस दिन 4 घंटे ही पढ़िए, और वहाँ पे जो 2 घंटे हैं वो हफ्ते भर के आधे आधे घंटे बैठ के कंपनसेट कर देंगे। तो जिस दिन आप फ्री हैं, आपका आइडियल डे चल रहा है, उस दिन ज़्यादा पढ़िए। और जिस दिन चीज़ें दिक्कत करती हैं, उस दिन जस्ट लेट द डे गो एंड अगले दिन उसको कवर कर लेना। अगले दिन या फिर अगले हफ्ते उसको छोटा छोटे पैच में आप कवर कर सकते हैं। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी ब्रेक होना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, मेरे साथ भी होती थी। राशु का कहना है कि आई रिसेंटली लॉस्ट माई फादर, आई एम कंटिन्यूसली फाइटिंग बट फेलिंग, डीलिंग विद मैरिज प्रेशर ऑल्सो फाइनेंशियली, नाउ एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मी, हाउ टू ओवरकम ऑल दिस प्रेशर व्हेन इन एवरी सेकंड इन माई लाइफ आई एम फेसिंग ईच न्यू फैमिली प्रॉब्लम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवन फिजिकली आई एम इन द लाइब्रेरी, समटाइम्स मेंटली लॉस्ट. First of all, I'm really sorry for your loss. Losing a loved one, especially your parents, is very tough. मेरा यही कहना है कि अभी कोई भी अर्जेंसी नहीं है सीजीपीएससी में। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स फरवरी में है और मेंस प्रॉब्ली जून जुलाई में होगा। तो यू हैव अ रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन टू रिकवर फ्रॉम दिस लॉस। आप 100% कभी भी रिकवर नहीं होंगे, बट आई नो फीमेल ऑफिसर्स जिन्होंने अपने फादर को लूज़ किया है ड्यूरिंग कोविड, एंड दे हैव सिक्योर्ड वेरी गुड रैंक एंड गेट इनटू वेरी टॉप सर्विसेज ऑफ द स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये सिचुएशन हर किसी के लाइफ में आती है, एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपके प्रिपरेशन के दौरान ये आ रही है। सिमिलर जो स्ट्रेस होता है वो हो सकता है आपके ब्रेकअप या फिर मैरिज का टूटना या सगाई का टूटना, इससे भी हो सकता है। तो व्हाट आई वुड से इज़ कि अभी बहुत लंबा पीरियड है, एंड देयर हैव बीन ऑफिसर्स जो सिमिलर एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं, बट दे हैव कम आउट एट द टॉप। तो आई नो इट विल बी वेरी टफ राइट नाउ टू कंपनसेट विद द लॉस, लेकिन मेरा ये कहना है कि एज ऑलवेज अगर आपकी कलम पेपर पे चल रही है तो उस टाइम पे सिर्फ आपका दिमाग उस पेन और पेपर पे ही रहेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा ब्लॉक करने हैं उस टाइप के थॉट्स को और लूप में नहीं सोचना है, तो आई वुड सजेस्ट पहला कि आप पेन पेपर चलाते रहिए। दूसरा आई वुड सजेस्ट कि स्लीप थोड़ा सा अर्ली एंड वेकअप थोड़ा सा लेट। मतलब अगर आप रात में ज़्यादा देर तक जग रहे हैं, फॉर एग्जांपल 12 1 1:30 2 बजे तक जग रहे हैं, तो यूजुअली 12:30 के बाद और 2 बजे के बीच में जब तक नींद लगती है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अगर आप जल्दी जग जाते हैं, फॉर एग्जांपल 4 बजे 5 बजे, और आप घर में अकेले हैं और बाकी सब सो रहे हैं, तो ये सब नेगेटिव थॉट्स आएंगे एंड यू फील वेरी इमोशनल एंड काइंड ऑफ डिप्रेस एट दैट टाइम। तो वॉट आई वुड सजेस्ट इज कि शाम को थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए। एट दैट केस आप अपना थोड़ा सा स्लीप ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए। 11 बजे सो के 7 बजे उठिए, जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखें। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट दिस, एंड इट्स अ लॉस फॉर द फैमिली। तो अगर आप फैमिली वालों के साथ बैठ के भी थोड़े से अपने इमोशन शेयर करेंगे, तो आई एम प्रिटी श्योर कि थोड़ा सा वो ईज हो जाएगा। तो आई एम वंस अगेन वेरी वेरी सॉरी फॉर योर लॉस, बट लाइफ गोज ऑन, यही रियलिटी है, एंड यू हैव टू कंटिन्यू लाइक दिस। एंड last but not the least, make him proud by whatever you achieve in your life. हाउ टू मैनेज स्ट्रेस कॉज बाय समवन अंडर एस्टिमेटिंग यू। इसका सिंपल फंडा ये है कि जो थर्ड पार्टी होती है जो आपको जज करती है, उनके ओवर एस्टिमेट करने से आपके लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, उनके अंडर एस्टिमेट करने से आपके लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि दोनों ही कंडीशन में आपको स्थित प्रज्ञ बनिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, एंड जस्ट नो हु यू आर। हर इंसान को पता रहता है कि वो क्या है, वो क्या चीज़ें डिज़र्व करता है, उसकी क्या स्किल्स हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए यू हैव टू नो योर सेल्फ, यू हैव टू नो योर वर्थ। आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, एंड डोंट लेट समवन एल्स डिसाइड योर वैल्यू। तो दोनों ही कंडीशन में स्थित प्रज्ञ बने रहिए, एंड जस्ट रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल। अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाए कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि
बार बार कॉन्फिडेंस डाउन होता रहता है। कॉन्फिडेंस लाने का सबसे जो ईजी तरीका है जो मेरे हिसाब से है ये है, वो है कि आप टेस्ट सीरीज़ बना के रखिए। टेस्ट सीरीज़ में अगर रैंक आ रही है तो कॉन्फिडेंस बने रहेगा, अगर नहीं आ रही है तो जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव इट। तो टेस्ट सीरीज़ में अपने रैंक से आप अपना परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस मेजर कर सकते हैं। किसी दिन लगता है कि सब समझ आ रहा है, आराम से बन जाएगा, अगले दिन लगता है कुछ नहीं बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसी दिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहता है, किसी दिन एकदम कम। इसको कैसे हैंडल करें? जब से इस बार का प्रीलिम्स हुआ है सभी का यही हाल है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने एक बार सिलेबस कवर कर लिया है तो टेस्ट सीरीज़ के भरोसे आप रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो रैंक है जो हर हफ्ते आएगा वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा एंड दैट विल बूस्ट यू टू स्टडी इवन मोर। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होते जा रहा है, कीवर्ड्स कवर होते जा रहे हैं, तो जस्ट डू वन थिंग, आपको चुपचाप उसको काटते जाना है जो भी सिलेबस के कीवर्ड्स है, तो उससे आपको एक प्रोग्रेस दिखेगा कि हाँ मेरा ये कवर हो गया, ये भी कवर हो गया है। तो आई थिंक प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस, दीज टू आर द मेजर फैक्टर्स फॉर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग CGPSC preparation. Good evening, sir. While going through the preparation, often this question comes to my mind that what if selection नहीं हुआ इस बार, what if prelims ही clear नहीं हुआ इस बार। पढ़ते वक्त बहुत सारे if and how मन में आते हैं, जिस वजह से फिर पढ़ाई हैम्पर हो जाती है कुछ वक्त के लिए। हाउ टू ओवरकम दिस फियर ऑफ फेलियर एंड हाउ टू गेट बैक अगेन विद दैट सेम एम्परमेंट ऑफ इस बार फोड़ दूंगा। आई थिंक एक सेल्फ बिलीफ होता है इंसान का कि वो क्या कर सकता है। अगर वो सेल्फ बिलीफ है तो आपको हमेशा लगेगा कि इस बार फोड़ दूंगा। बट अगर आप थर्ड पार्टी के ओपिनियन से ओवरवेल्म हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका वर्थ वो लोग ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर पा रहे हैं, देन दैट्स अ रोड डाउन हिल। तो मेरा यही कहना है कि आपको सेल्फ बिलीफ होना चाहिए एंड यू शुड बिलीव कि मेरा क्या पोटेंशियल है, मैं क्या पोस्ट डिजर्व करती हूँ। यू शुड नो डैट एंड यू शुड गो फॉरवर्ड विद दैट थॉट। अगर आपको कभी भी फ्रेंड या सिस्टर की ज़रूरत हो तो मैं हूँ। दैट्स वेरी नाइस। ये बहुत अच्छी कम्युनिटी जो हमने बिल्ड करी है। इसके पहले जो हमारी स्टूडेंट थी वो कह रही थी उनके फादर का लॉस हुआ है, तो कोई और स्टूडेंट आई है उनको सपोर्ट करने के लिए। आई ट्रूली अप्रिशिएट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इतना एम्पैथेटिक इंसान को होना चाहिए कि वो दूसरे के पेन को कम से कम फील कर सके। सर आई हैव एन इशू समटाइम आई ओपन माई बुक देन स्टार्टेड रीडिंग बट आफ्टर सम टाइम फिजिकली रीडिंग एंड मेंटली लॉस्ट। बस तरह तरह के माइंड में सिनेरियो चलते रहते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप टाइमर लगा के पढ़िए, 25 मिनट या 50 मिनट का टाइमर लगा के पढ़िए एंड उस 50 मिनट में जस्ट फोकस ऑन द बुक इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की सिटिंग ले रहे हैं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि 1 घंटे के बाद यू विल फील वेरी सैचुरेटेड एंड ये सब थॉट्स आएंगे। सिंपल तरीका है, टाइमर लगाइए एंड बैठ जाइए। हम सब बिलासपुर में रहते हैं, काश कोई मेल फ्रेंड आपको जर्नी में आपको सपोर्ट करता। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, बट ठीक है, इसमें क्या एडवाइस करूँ। आपकी ख्वाहिश है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। Due to mental pressure, the output is also getting less in studies. Sir, sometimes it seems that I am taking tension myself, and sir, overthinking is a big problem for me, sir. I don't have confidence after giving mains, after starting again, I continue for a few days and then stop. I would suggest कि फिर से स्टार्ट करना is a humongous task. तो आई वुड सजेस्ट कि आप जब आप रीस्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाइटली लीजिए। अगर आप 12-12 घंटे पढ़ रहे थे एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं आया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप छोटे छोटे पैचेस में पढ़िए और कुछ दिन रिलैक्स रखिए। क्योंकि CGPSC का जो ग्राफ होता है ना, वो ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके पीक मारता है, और वो ग्राफ तब हाईएस्ट पे होना चाहिए जिस दिन एग्ज़ाम है। यूजुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए 15 फरवरी को एग्ज़ाम है तो लोग 1 फरवरी में उनको सब कुछ याद रहता है, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, फिर रिवाइज़ नहीं करते तो धीरे धीरे ग्राफ नीचे चले जाता है। और 15 फरवरी का उनका जो लेवल होता है खुद का, वो 1 फरवरी के लेवल से कम हो जाता है। तो वॉट आई वुड सजेस्ट इस कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको धीरे धीरे बढ़ना है और कब आपको पुश करना है। तो ये जो मैनेजमेंट है एफर्ट का, वो आपको देखना पड़ेगा। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सर मेरा 1 साल का बच्चा है, ससुराल में जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। फैमिली में कंपेयर बहुत करते हैं मुझे दूसरों से। मैं फैमिली की बातों को कैसे अवॉइड करूँ, कैसे धैर्य बना के रखूँ। वंस अगेन इसमें वही 2 प्रिंसिपल्स जो मैं बता चुका हूँ वो हेल्प करेगा। पहला ये कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए। दूसरा ये कि भले ही वो अपने हैं, भले ही इन लॉज हैं, बट उनके अप्रिसिएशन से आपके लाइफ और रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और इनके डिप्रिसिएशन से आपके लाइफ और रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने हस्बैंड से बात कर सकते हैं, अपने मेंटल प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। एंड यू हैव अ वेरी वंडरफुल फैमिली, यू आर हैविंग किड्स। तो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट बी मोटिवेटेड टू डू समथिंग फॉर योर किड्स।
क्योंकि अगर आप लाइफ में खुद के लिए मोटिवेटेड है तो उतना मोटिवेशन नहीं आएगा, बट बिकॉज यू आर अ मदर एंड यू हैव अ वंडरफुल चाइल्ड, तो मैं यही कहूँगा आपको कि जस्ट ट्राई टू पुट एफर्ट्स इन अ डायरेक्शन कि आप एक अच्छा फ्यूचर और एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने बच्चे को दे सकें। इन लॉज के जो ताने हैं, क्रिटिसिज्म है, वो कुछ दिन रहेंगे, नहीं रहेंगे, बट वंस यू बिकम एन ऑफिसर आई थिंक ये सब चीज़ चेंज हो जाएगी एंड जो कंपैरिजन है आपके फेवर में पॉजिटिवली आ जाएगा। तो आई थिंक अपने हस्बैंड से बात करिए, कुछ टॉक्सिक्स बातें हैं उनको इग्नोर करिए एंड डू समथिंग फॉर योर किड। सर आई हैव OCD, ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर, एंड आई एम ऑन मेडिकेशन। क्या इससे DC या DSP पोस्ट के लिए मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ? मेडिसिन की डिटेल है। सी आई एम नॉट मेडिकली क्वालिफाइड, मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। एज सच ये डिजीज़ कंसर्न का है नहीं। मुझे लगता है कि आप एक बार अगर मैकाहारा में अगर कोई डॉक्टर है, क्योंकि जो आपके जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा मोस्ट प्रोबेबली उसमें स्टेट बोर्ड बैठेगा और उसमें मैकाहारा के डॉक्टर्स ही होंगे। तो अगर आप पता करना चाहते हैं तो मैकाहारा के डॉक्टर्स जो स्टेट बोर्ड में बैठते हैं वहाँ से आप पता कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि DME, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एजुकेशन, इनके जो हेड होते हैं वही स्टेट मेडिकल बोर्ड के भी हेड होते हैं। तो आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। Every small things hurt me. I don't know why, but I think a lot about any matter affects my study. What to do? आई थिंक कोई भी चीज़ आपको चुभ रही है तो कहीं ना लाइफ आपको पता है कि आप लैग कर रहे हैं, आप उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जिस पे आपको सोसाइटी जो होती है वो सपोज करती है कि आप परफॉर्म करेंगे उस लेवल में। तो आई थिंक प्रोग्रेस इज़ द ओनली थिंग दैट विल बीट द एंग्जाइटी एंड द नेगेटिविटी। तो आई विल सजेस्ट कि आप जितना ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे इन द टर्म्स ऑफ योर सिलेबस, इन टर्म्स ऑफ योर परफॉर्मेंस इन टेस्ट सीरीज, वो आपको इन नेगेटिव थॉट से दूर रखेगा। कंपैरिजन को कैसे स्टॉप करें सर? हम अभी पढ़ रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स जॉब में अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। आई थिंक कि हर आदमी की एक सेल्फ इमेज होती है, जो मैं बार बार कहता हूँ, आप उसको चेस करिए। क्या आप अपने आप को 18 घंटे किसी कंप्यूटर के सामने बैठ के 5 लाख की सैलरी ड्रॉ करते हुए इंसान के रूप में विजुलाइज कर पाते हैं क्या? आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है? मनी, स्टेटस, एक सेल्फ सर्विस, या फिर टू डू समथिंग गुड फॉर सोसाइटी? तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी जो नीड्स हैं वो इंडिविजुअल हैं या सोसाइटल है। अगर इंडिविजुअल है तो मे बी ए कॉर्पोरेट जॉब विल सर्व यू बेटर। किस प्रकार से कॉर्पोरेट में बहुत पैसा है, एवरीबडी इज़ डूइंग वेरी गुड एंड फाइनेंशियली है, लेकिन सोसाइटी में रिस्पेक्ट बोलेंगे, टाइम बोलेंगे फैमिली के लिए, एक्सपीरियंसेस बोलेंगे, जो वास्ट पोर्टफोलियोज़ है जिनको हैंडल करने का दायित्व मिलता है एक सिविल सर्वेंट को, क्या वो चीज़ से आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? तो ओवर द ईयर्स मेरे भी ऐसे कई फ्रेंड्स रहे हैं जो कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा कमा रहे हैं। दे आर सेटल्ड इन US, सम सेटल्ड इन सिंगापुर, कोई बैंगलोर में काम कर रहा है, एंड एवरीबडी इज़ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल दे आर अर्निंग अराउंड 4.5 लाख इन इंडिया। मैं विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। 4.5 लाख इन इंडिया पर मंथ प्लस परफॉर्मेंस बोनस, बट दे डोंट हैव टाइम, दे डोंट हैव द पावर। यहाँ पे भले ही हो सकता है कि 70% सैलरी के बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, इट इज़ हार्डली लाइक 1/10 ऑफ वॉट दे आर अर्निंग इन कॉर्पोरेट, बट एक सोशल स्टेटस है, जो अपॉर्चुनिटी है मेरे पास आज के डेट में टू इंटरेक्ट विद यू गाइज, टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, एंड एक जो सोशल सर्विस करने का, एक बड़ा करने का जो एक सपना है, दैट सेटिस्फाइज माई मोर। एंड ये जो सेटिस्फैक्शन है, नो अमाउंट ऑफ मनी, नो अमाउंट ऑफ डॉलर्स कैन बाय दिस। तो आई थिंक कि ये कंपैरिजन जो है ये हमेशा एक आर्बिटरी स्टैंडर्ड से होता है, एंड अगर आप सिर्फ सिंगल फैक्टर से कंपेयर करेंगे अपने आप को दूसरे से, तो यू विल ऑलवेज कट शॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज बेटर लुकिंग, समवन इज टॉलर, समवन इज रिचर, बट इफ़ यू आर लुकिंग एट समवन, आप अपने आप को देखेंगे क्या वो सेटल्ड है, क्या वो गेजेटेड ऑफिसर है, क्या सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट है, क्या उसने अपना मेरिट प्रूफ किया है, क्या उसके पास मजिस्ट्रियल पावर है, क्या उसके पास सोसाइटी में चेंज लाने का डायरेक्ट पावर है। तो आई थिंक इन सबको एज ए इंटीग्रेटेड रूप में आप कंपेयर करेंगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि एक सिविल सर्वेंट की जो लाइफ होती है इट इज़ मच मच बेटर। तो आई थिंक कंपैरिजन करने का जो बेसिस है दैट शुड ऑलवेज बी अ इंटीग्रेटेड या होलिस्टिक व्यू, नॉट ओनली मनी, नॉट ओनली इंस्टाग्राम पोस्ट, नॉट ओनली द प्लेसेस दैट दे आर विजिटिंग राइट नाउ। तो आई थिंक कंपैरिजन करना है तो होलिस्टिकली कंपेयर करिए, किसी सिंगल फैक्टर पे कंपेयर मत करिए।
Hey sir, I just wanted to convey that I've always lived a tortoise life. I know I have a hell lot of potential and I've done a pretty good job overall in the past too, but I have faced failures in my past as well. Those failures still haunt me in terms of my preparation. I'm not afraid of failures anymore, but I don't want to fail anymore, sir. They sometimes make me doubt my preparation. I want to develop the same roaring, powerful attitude that I had. I want to redevelop the strength that I had previously. Please enlighten me, sir. Uh, जो लाइफ होती है ना उसमें अकड़ में जीने में बस एक ही फंडा होता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो और कितने ईमानदार हो आप अपने काम को लेके। तो आई विल सजेस्ट कि इफ़ यू वांट टू रोर अगेन लाइक अ टाइग्रेस, तो सीधी सी बात है कि यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, कि लास्ट में जब सोने जाओ बिस्तर में तो आपको लगे कि दिन भर मैंने बहुत अच्छा प्रोडक्टिव चीज़ें करी हैं। तो आई थिंक हार्ड वर्क इज़ द ओनली एटीट्यूड दैट यू शुड हैव राइट नाउ। हेलो सर, मैंने अपने पापा को खोया है, फिर डिप्रेशन में गई, देन फिर से ठीक होने में वक्त लगा क्योंकि तब फाइनेंशियल कंडीशन सबको मालूम है पापा के जाने के बाद कैसे हो जाती है। मैं चाहती थी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूं, पर तब जॉब से टाइम नहीं मिलता था। देन जॉब भी छोड़नी पड़ी क्योंकि मम्मा को कैंसर डायग्नोज हुआ। अगेन शॉक लगा, जॉब पढ़ाई सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया, कोई मेंटर या गाइड नहीं मिला। अब फिर से इस उम्मीद में हूँ कि मैं वापस से तैयारी कर सकूँ, पर बीच बीच में मम्मा की तबीयत ख़राब हो जाती है, डर सा लगा रहता है। तो खुद को कैसे मोटिवेट रखूं। एंड आप जब भी वीडियो बनाएं, मैं नहीं चाहती आप नाम ले, क्योंकि सिंपैथी नहीं लेना मुझे। ओके, इसलिए मैंने क्या किया है कि इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट करके खुद के ही आईडी से भेजा है, तो योर आइडेंटिटी इज़ नॉट रिवील्ड। आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस एंड द सिचुएशन दैट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, बट मैं यही कहूँगा आपको कि लाइफ गोज़ ऑन फॉर द बेटर और वर्स। तो अगर आपको लगता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो राइट नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अपना जो फुल टाइम प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी मदर को थोड़ा सा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है और आपको उनको इधर से उधर ले जाना पड़ता है, तो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट कट योर एफर्ट्स टू मिनिमम। 2 घंटे पढ़ लो, 1 घंटा CGS पढ़ लो, 1 घंटा इंडिया GS पढ़ लो, बस इतना ही करो। इतना करते रहोगे ना तो साल 2 साल में जो भी है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, बस ये कि 2 घंटा दे दो, मे बी वेकअप अर्ली, जब आंटी उठती हैं उनके पहले आप उठ सकते हो एंड 2 घंटा आप पुट कर सकते हो। वॉट आई वुड सजेस्ट इज़ कि इन द लॉन्ग रन वहाँ पे पहुँचना है। अभी ज़रूरी नहीं है कि अगले साल ही पहुँचना है कि दूसरे साल ही पहुँचना है, इवेंचुअली पहुँचना है वहाँ पे। तो अगर अभी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है लाइफ में, तो आई वुड सजेस्ट कि अभी आप थोड़े से अपने जो गोल है, प्रोफेशनल गोल्स हैं, उनको डिले कर दीजिए। और CGPSC में ऐसा एज का भी कुछ बहुत महान बैरियर नहीं है, 40 साल तक है, तो यू कैन ऑलवेज कम बैक। फैमिली इज़ ऑलवेज फर्स्ट। अगर मेरे फैमिली में भगवान ना करे ऐसा कुछ होता, तो मुझे भी बीच में अपनी प्रिपरेशन स्टॉप करनी पड़ती, नो मैटर हाउ टैलेंटेड आई एम, नो मैटर हाउ हार्ड वर्किंग आई एम। तो आई थिंक लाइफ भी होती है एंड लाइफ में सब कुछ जॉब ही नहीं होती है। पेरेंट्स एक ही होते हैं, वो चले जॉब तो दूसरी चौथी पाँचवीं 500 भी आ जाएगी, लेकिन पेरेंट्स तो एक ही होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत घर में ज़्यादा है एट दिस पॉइंट ऑफ व्यू टाइम, तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा डीले कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल परस्यूट्स को। सर, मेरे घर की कंडीशन कुछ ऐसी है, मुझे घर के कामों में बहुत इन्वॉल्व होना पड़ता है, बट इससे मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। कभी बहुत अच्छी हो जाती है तो कभी पूरा वीक बुक तक नहीं खोल पाती। ऐसे में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करूं? प्लीज़ गाइड। मेरी एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कहने को मैं 7 ईयर से प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट सिर्फ कहने को टाइम बिल्कुल नहीं मिलता सर। मैनेजमेंट का तरीका सिंपल है। कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करने का सिंपल फंडा ये है कि एटलीस्ट एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर लो, 2 घंटे 4 घंटे जितना आपको पढ़ना है। घर के जो नॉन ज़रूरी काम है, जैसे पहले कंडीशन में हमने डिस्कस किया कि आंटी को कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो दैट इज़ अ वेरी अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन अगर आपके रूटीन में ऐसे नॉट अर्जेंट एंड नॉट सो इम्पॉर्टेंट काम है, तो आई विल सजेस्ट कि आप इनको पोस्टपोन करें। वट काइंड ऑफ माइंड सेट कैन मेक अवर डे मोर प्रोडक्टिव? आई थिंक द माइंड सेट शुड बी कि जो एवरी वेकिंग आवर है, एवरी वेकिंग सेकेंड है, मैं उसको CGPSC के डायरेक्शन में ले जाऊँगा। मतलब इवन इफ आई एम प्लेइंग, इवन इफ आई एम वर्किंग आउट, मैं अपने बॉडी को रेडी कर रहा हूँ फॉर राइटिंग 6 hours डेली फॉर 4 days इन अ स्लीप डिप्राइव्ड कंडीशन ऑफ मेंस। तो कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, जस्ट सी कि इसका जो फंडा है, इसका जो रिजल्ट है, क्या CGPSC के सिनेरियो में फिट बैठ रहा है। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ माइंड सेट विल मेक योर डे मोर प्रोडक्टिव। सर, मैं मैरिड हूँ, मेरी 3 साल की बेटी है। घर संभालना और पढ़ाई करना एक साथ बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बेटी मुझे
पढ़ता हुआ देखना पसंद ही नहीं करती। ओके कोई फैमिली मेम्बर भी रेडी नहीं है जो आकर थोड़ा बेटी को संभाल ले, और हस्बैंड की शिफ्ट ड्यूटी होती है। पूरा दिन थोड़ा ही पढ़ पाती हूँ। नहीं पढ़ पाने का फ्रस्ट्रेशन माइंड में दिन भर रहता है, और कभी कभी बेटी पे भी गुस्सा निकल जाता है। पिछले प्रीलिम्स देने के बाद तो लगा कि सीजीपीएससी करने का प्लान ड्रॉप ही करना होगा, पर फिर से हिम्मत कर रही हूँ पढ़ने का। मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है सर, बेटी, घर, पढ़ाई और हेल्थ इशू भी है कुछ। ऐसा क्या करूँ सर कि सब फिक्स हो जाए और मैं पढ़ पाऊँ? आई रियली वांट टू स्टडी। कितने घंटे पढूँ, कैसे मैनेज करूँ, कैसे करूँ सीजीपीएससी की ड्रॉप आउट कर लूँ? आई थिंक कि ड्रॉप आउट करोगे तो मलाल रहेगा ज़िंदगी भर में कि मैं भी अफसर बन सकती थी। बट जस्ट डोंट लेट दैट स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग ग्रेट थिंग्स। क्या करना चाहिए आपको कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए कि अगर आपकी बेटी स्कूल जाती होगी तो उसमें पढ़ लीजिए, अगर स्कूल नहीं जाती होगी तो हो सकता है कि वो जल्दी सो जाती होगी, क्योंकि बच्चे जल्दी सो जाते हैं 9 बजे के आसपास। तो जब भी आपकी बेटी घर पे नहीं है तो अपने हस्बैंड के साथ आप थोड़ा सा सामंजस्य बिठा के यू कैन ऑलवेज टेक आउट टाइम, और एक मिनिमम स्टैंडर्ड वंस अगेन सेट कर लीजिए कि 2 घंटे पढ़ना है कि 3 घंटे पढ़ना है। डैट विल हेल्प यू। तो जो भी टारगेटेड स्टडीज़ होती हैं वो ऐसी होती हैं, स्पेशली यू आर इन जॉब और यू आर अ पेरेंट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्पॉन्टेनियसली आ जाती है टाइम, बट आई विल सजेस्ट कि देर इज़ ऑलवेज अ वे, वेयर देर इज़ विल देर इज़ वे। लोगों ने इससे भी विषम परिस्थिति में बड़े बड़े एग्जाम निकाले, तो यू कैन ऑल्सो। कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा विशिष्ट नहीं होता है, सबके सब उन्हीं हड्डियों और उन्हीं मसल से बने हुए जिनसे आप बने। आपको बस यही करना है कि यू डोंट हैव टू गिव अप। हमेशा करते रहिए और बढ़ते रहिए अपने प्रोग्रेस में, नो मैटर वॉट। रुकिए मत, कुछ ना कुछ करके धीरे धीरे सरकते रहिए अपने गोल के तरफ। आज का जो सेशन था इसमें हमने बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ पे बात करी, एंड आशा करता हूँ कि इनमें से कई इश्यूज़ आप लोग भी फेस कर रहे होंगे जो कि बहुत शाय लोग थे मैसेज करने के लिए। नेक्स्ट टाइम इस प्रकार से कोई भी डाउट होता है तो मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप एनॉनिमसली बिना अपने नेम आइडेंटिटी रिवील करे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम आए जिसमें लोग पर्सनली क्वेश्चन पूछ रहे थे एंड बहुत सीरियस चीज़ें थी। तो वॉट एवर सजेस्ट इज़ कि लाइफ में कुछ चीज़ें कोई आपको सजेस्ट नहीं कर सकता है, कोई आपको सिखा नहीं सकता है, आपको खुद सीखनी पड़ती है। तो प्रोबेबली अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो यू आर इन दैट फेज ऑफ लाइफ जहाँ पे लाइफ विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइफ से बड़ा टीचर मेंटर कोई नहीं होता है, एंड आई जस्ट होप कि जैसे भी आपके एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं अच्छे या बुरे, यू विल लर्न सम वेरी वैल्यूबल लेसन्स, एंड फ्यूचर में अगर कोई सिमिलर सिचुएशन से गुजर रहा है तो यू विल बी एबल टू गाइड देम इफेक्टिवली। आशा करता हूँ कि मैंने कुछ आपकी मदद करी होगी। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अपने काम पे लग जाइए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, अगर आप सीजीपीएससी मेंस की डिटेल स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, सातों पेपर के तीनों सेक्शन में मैंने किस प्रकार से डील किया था, मेरे पास्ट ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस, मेरे नोट्स, मेरे आंसर राइटिंग की टेक्निक, तो ये पर्टिकुलर जो प्लेलिस्ट है स्टडी आईक्यू में मैंने बनाया है, जहाँ पे हर सेक्शन का डिटेल 1 आवर का वीडियो है। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं स्टडी आईक्यू के एजुकेशन चैनल पे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां मैं रेगुलर बेसिस पे कनेक्टेड रहता हूं स्टूडेंट से। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या सीजीपीएससी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं जल्दी जल्दी कन्वे कर पाऊँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। इजाज़त लेंगे आपसे। जय हिंद।